हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएन टीवी। तो आज की नई जॉब अपडेट में एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं टीचर और वैकेंसी की ओर। केवीएस शिक्षक भर्ती 2025 का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ। देखिए, सबको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि केवीएस की जो वैकेंसी होती है उसमें फीस नहीं लगती, ठीक है। तो इसमें वही फीस मैं बता रहा हूं आपको। एक सबसे अच्छी बात कि इसमें किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती, या कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो या किसी भी रिजर्व कैटेगरी क्यों ना हो, उसमें फीस नहीं लगती। नो एग्जाम, नो फीस, सीधा इंटरव्यू और स्कैनिंग टेस्ट के बाद में आपको ज्वाइन करा दिएगा। तो ऐसी भर्तियां आती रहती है। अभी नए पूरा विस्तार से बताएंगे कैसे ये फॉर्म भरना है, कौन कौन से पद आए हैं। तो सबसे पहले एक लाइन में देख लेते हैं कि पदों की कौन सी यहाँ पे कैटेगरीज है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पदों के नाम विषयवार लिख दिए हैं। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक है, बाल वाटिका, योगा, खेल, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, नर्स, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, और उसके साथ में पीजीटी टीजीटी के काफी पद है। तो सीधे चलते हैं कहाँ से वैकेंसी आई है और बताएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे आपको ज्वाइनिंग करना होगा। तो ये सीधे देख रहे हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वीएसएफ सेवियर छावला नई दिल्ली। तो पिन कोड देख लीजिए एड्रेस का 110071। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पे पहले जाकर चेक कीजिए। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ आपसे कि पहले आप जांच लें, स्वयं से जांच लें कि ये वैकेंसी ठीक है, सब कुछ सही लगता है तो फिर उसके बाद में पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें वैकेंसी में क्या क्या योग्यता मांगी गई है, कौन कौन से लोग इसे भर सकते हैं, क्या एज लिमिट होने वाली है। तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सब दिख रहे हैं, बार बार जारी है, इसमें व्यू ऑल कर लेते हैं और सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहले तीन दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम इसे करते हैं तो पहले तीन 8/3/2025 को 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए। उन तीनों को हमारे काम का इंटरव्यू नोटिफिकेशन है, उसके बाद में क्या योग्यता है और उसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो एक एक करके खोल देते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसमें मांगा गया। देखिए यहाँ साक्षात्कार सूचना है कि भाई साहब, ये देखिए पहले ही बता दूं इसमें किसी प्रकार का फॉर्म नहीं है। सीधे सीधे एक लाइन में बता देता हूं मैं आपको, एक फॉर्म भरना होगा अगर आप ये योग्यता रखते हैं, ठीक है। विषय आपका देख लीजिए, उसके बाद में आपको 18 तारीख और 19 तारीख, मतलब 18/3/25 और 19/3/25 को यहाँ पे टीजीटी की बात करें और पीजीटी की बात करें तो दोनों की डेटों में यहाँ पे बस चेंज कर दिया गया है और बता दिया गया है कौन कौन सी यहाँ पे। जैसे कि अगर पीजीटी के साथ में देखिए प्राथमिक शिक्षा का बाल वाटिका वगैरह है, वो यहाँ पे 18 तारीख को है। और फिर उसके बाद में अगर पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे 19 तारीख को ये यहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब ये आपको कैसे करना है, तो साक्षात्कार के समय मतलब इंटरव्यू से पहले आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जाना होगा लोकेशन पे। लोकेशन दिल्ली में है, आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया था। एंड इसके साथ में देखिए कि एक वेबसाइट दिख रहा है, इस पर जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म नहीं है, सीधे सीधे आप वो फॉर्म भरिए, मतलब रजिस्ट्रेशन कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। अगर आपको लगता है उनको कि सही है सब कुछ तो फिर आपको सीधे सीधे स्कैनिंग टेस्ट करा के ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छी, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पद हैं और क्या क्या योग्यता है। तो विस्तार से दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे कैसे आपको ज्वाइन करना होगा, क्या क्या रहेगा इसमें, कैसे आपका स्कैनिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ विस्तार से बताते हैं। तो सीधे चलते हैं, पहले हम इसको देखिए। आपने देख लिया कि कौन कौन से पद हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया था। हिंदी, इंग्लिश, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद में कॉमर्स है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। एंड इसी तरह यहाँ पे देखिए टीजीटी में देखेंगे आप, तो टीजीटी में देख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है और कंप्यूटर ऑपरेटर भी है यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर के लिए भी है यहाँ पे। तो अगर बात करते हैं कि ये टीजीटी पीजीटी के अलावा 19 तारीख के लिए है और बाकी 18 तारीख को, जो मैंने बताया था आपको कि प्राथमिक शिक्षक है, बाल वाटिका शिक्षक है, योगा शिक्षक है, ठीक है, खेल शिक्षक है, ये सारे के सारे आपके 18 तारीख को हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं सीधे सीधे कि ये कौन कौन से इसमें मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट, मतलब अगर आपके पास इतनी योग्यता है तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो हम सीधे एक बात में देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हैं आप, कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको, जितने भी पद हैं, जो भी पद का यहाँ पे वैकेंसी का जो नाम है उसके आगे उसकी सारी सारी अहर्ताएं दी गई है। तो पीजीटी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे आपके पास बीटेक होना चाहिए। देखिए सारे के सारे आप ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको बोला है कि किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले उसके निर्देश को पढ़ना चाहिए और पूछना, उसमें ध्यान से देख लेना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, क्या मांगा गया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। तो अगर आपके पास लगता है कि आपको कि ये वैकेंसी जो मतलब दी गई है जिसमें सारे के सारे मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, मतलब मैंने इतनी योग्यता हासिल कर ली है, तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेझिझक अप्लाई कीजिए। इसमें मैंने आपको बताया था फीस नहीं है, तो आराम से बस इंटरव्यू बेस पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा एक जॉब हो सकता है। कंप्यूटर साइंस से जितने भी सब्जेक्ट है ना, जिसमें इसमें जो भी पद किया गया है वो सारे के सारे उसके सामने क्लियर कर दिए गए हैं कि अगर ये पीजीटी इंग्लिश से पढ़ते हैं तो क्या आपको चाहिए होगा, पीजीटी हिंदी करते हैं तो क्या आपको चाहिए होगा। तो सारे पद के लिए क्लियर कर दिया गया। इन्होंने 8 पेज के डॉक्यूमेंट में सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपका लिंक भी दे रहा हूँ। सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इनकी ऑफिशियल साइट पर कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया था, वहाँ से डाउनलोड आराम से कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए काउंसलर के नाम से भी एक पद है, तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी होती है ये संविदा बेस होती है, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा जाता है। 25-26 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, मतलब 25-26 के लिए है। एंड इसके साथ में ऐसा नहीं है कि आपको अगली बार निकाल दिया जाएगा अगर आपको काम सही करते हैं। तो इसमें क्या है कि कभी कभी बोनस भी बढ़ता रहता है और आपकी जो मतलब आपको पे मिलता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। पहले थोड़ा कम बढ़ता है, फिर उसके बाद में भी धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। एंड ये मानिए आपकी 11 महीने की आपकी जॉब होगी, उसके बाद में आपको जो भी स्किल दी है यहाँ पे क्लियर कर दिया है सारे निर्देश। अगर हम पढ़ेंगे, अभी देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो उन्होंने बोल दिया कि वैसे अगर छुट्टी होती है तो फिर आपकी सैलरी कटेगी, मतलब जो भी अगर आप अपनी मर्जी से छुट्टियाँ करते हैं तो मतलब सब कुछ जैसा प्राइवेट में होता है। बस थोड़ा सा क्या है कि इसमें जो फीस मतलब जो आपको मिलता है पैसा वगैरह वो टाइम टू टाइम होता है, और पैसे की मात्रा अगर देखी जाए तो नॉर्मल प्राइवेट से अच्छी होती है, ठीक है। एंड बाकी सब कुछ अच्छा है, आप देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ा पाएँ तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है दिल्ली में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना आप कि अगर बात की जाए कितने कितने रुपए मिलने हैं, तो पीजीटी की बात की जाए तो यहाँ पे 27,500 रुपये, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉमर्स। और उसके साथ में टीजीटी की बात की जाए तो यहाँ पे 26,250 रुपये। पीआरटी की बात की जाए तो 21,250 रुपये। एंड उसके साथ में देखिए स्पोर्ट्स कोच की बात की जाए तो 21,250 रुपये। ये सारे के सारे, योगा वाले की बात की जाए तो वहाँ पर भी 21,250 रुपये, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई साहब इतनी फीस हम देंगे। मैंने आपको बोला था कि ये फीस जो फिक्स फीस है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसमें काफ़ी बच्चों को यही कमेंट आता है कि सर ये फ़ीस वगैरह मतलब दिक्कत, तो ये फ़ीस टाइम टू टाइम, ये इसमें बस यही अच्छा है कि प्राइवेट नौकरी में आप करते हैं तो उसमें फ़ीस का लगेगा आपको कि आपको जो मिलने वाली सैलरी है उसमें दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी बताई गई है वो सैलरी तो आपको 100% मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे एक बार और कहता हूँ कि ये वैकेंसी अच्छी है, अगर जो भी चाहते हैं इसमें वैकेंसी के लिए मतलब आवेदन करना चाहते हैं तो। बाकी ये जो नियम देख रहे हैं आप, सारे के सारे नियम को अच्छे से जांच लीजिए। जो भी इसमें मांगा गया है, सीटेट मांगा गया है, जो भी मतलब अगर मतलब पूछा गया है लेवल, पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, वैसे इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि अगर आपको है तो यहाँ पे बताइए। पूरा पूरा आप देखेंगे और जो भी यहाँ पे जितने भी नियम है वो देख लीजिए आप ध्यान से कि क्या क्या आपके पास ज्ञान मतलब इनसे पूछा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कंप्यूटर के अगर भरते हैं तो कौन कौन से होने चाहिए, योगा भरते हैं तो कौन सा मांगा गया है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप इस फॉर्म को भरिए। मैं फॉर्म भी दिखा देता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इसके सारे निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया था इन्होंने कि मतलब 25-26 के लिए ये हम ले रहे हैं, और यहाँ पे बोल भी दिया है कि संविदा आधार पर लिया जा रहा है। एंड बोल दिया है कि 18 तारीख को जो साक्षात्कार होगा, मतलब जो इंटरव्यू होगा, वो कौन कौन से पद थे, ठीक है, वो होगा। एंड पीजीटी टीजीटी वाला जो 19 तारीख को दिया गया है, और आपको 8 बजे मतलब पहुँच जाना है, और 9 बजे तक मतलब आपका वो जो रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बाद में यहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू के बाद में अगर उन्हें लगता है तो वहाँ पर स्कैनिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। तो आप ये एक बार जरूर देख लेना टाइमिंग को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है कि फ़ोटो क्लियर, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट लेके जाएँ उसकी फ़ोटो स्टेट अच्छे से लेके जाएँ। बाकी फॉर्म क्या है, तो एक फॉर्म, इस फॉर्म के साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मतलब जितनी भी योग्यता आपसे जिस पद के लिए मांगी गई है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए। उसकी एक एक कॉपी बहुत अच्छे से, कलर मैं तो कहता हूँ कि कलर कॉपी भी निकलवा लीजिए, लेकिन ओरिजिनल वगैरह को ज़्यादा मत लेके जाइए क्योंकि संविदा वाली नौकरी है, और अच्छे से लेके जाइए, ठीक है। बाकी उसमें काम चल जाएगा आपका। एक फ़ोटो स्टेट का पूरा सेट बना लीजिए, कलर फ़ोटो स्टेट का, एंड उसके साथ में ये मैं एक अटैच करके ये फॉर्म भर के, फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया था कि वो तीनों जो नोटिफिकेशन है उसमें एक में फॉर्म भी है, उसमें योग्यता के लिए पूछा गया है, एक में आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। सारा सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट है। मिलते हैं जैसे कोई नई अपडेट आती है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो इस वैकेंसी के बारे में तो सीधे हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, एंड हमारे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि हर रोज़ मैं 2-3 वैकेंसी आपको देता ही रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे कोई अपडेट आती है। थैंक यू स्टूडेंट।